एक बार की बात है, एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था जो एक नदी के किनारे पर खड़ा था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह बंदर बहुत खुश था क्योंकि उसे पेड़ के मीठे मीठे जामुन खाने को मिलते थे। उसी नदी में एक मगरमच्छ रहता था। एक दिन मगरमच्छ नदी से बाहर आया और उसने बंदर से कुछ जामुन मांगे। बंदर बहुत दयालु था। उसने मगरमच्छ को खूब सारे जामुन दिए। मगरमच्छ को जामुन बहुत पसंद आए और वह रोज जामुन लेने आने लगा। धीरे धीरे बंदर और मगरमच्छ बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वे हर दिन बातें करते और एक दूसरे के साथ अपना समय बिताते। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मेरे दोस्त, मेरी पत्नी तुम्हें अपने घर पर खाने पर बुलाना चाहती है, क्या तुम आओगे? बंदर खुश हो गया और मान गया। मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पीठ पर बिठाया और वे नदी के बीचों बीच चल दिए। जब वे नदी के बीच में पहुंचे तो मगरमच्छ ने कहा, मेरी पत्नी बीमार है और डॉक्टर ने उसे बंदर का दिल खाने को कहा है, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूँ ताकि वह तुम्हारा दिल खा सके। बंदर घबरा गया, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ नहीं खोई। उसने एक पल सोचा और फिर मगरमच्छ से कहा, अरे मेरे दोस्त, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेड़ पर ही रह गया है। हम बंदर अपने दिल को पेड़ पर टांग कर रखते हैं। चलो वापस पेड़ पर चलते हैं ताकि मैं अपना दिल ले आऊं। मगरमच्छ मूर्ख था और उसे बंदर की बातों पर विश्वास हो गया। वह तुरंत वापस पेड़ की ओर मुड़ा। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, बंदर तुरंत कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर पहुंचकर बंदर ने जोर से कहा, मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल शरीर से अलग रख सकता है? तुमने दोस्ती के नाम पर मुझे धोखा दिया। अब मैं तुम्हें कभी अपना दोस्त नहीं मानूंगा और न ही कभी तुम्हें जामुन दूंगा। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत शर्मिंदा हुआ। वह धीरे से नदी में वापस चला गया और फिर कभी उस बंदर को परेशान करने नहीं आया। इस गांव के एक छोटे से घर में राम और सीता रहते थे। दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे और जब बड़े हुए तो परिवार की सहमति से उनका विवाह हुआ। राम राम किसान था और सीता घर संभालती थी। जीवन बहुत आसान नहीं था, मगर प्यार, सम्मान और समझदारी ने उन्हें एक मजबूत जोड़ी बना दिया था। शादी के शुरुआती वर्षों में कई कठिनाइयां आईं। खेतों में पानी की कमी, फसल का नुकसान और पैसों की तंगी ने उन्हें कई बार हिलाया, पर सीता ने कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा राम का हौसला बढ़ाती। जब राम थक कर लौटता तो सीता उसका मनपसंद खाना बनाकर उसका स्वागत करती और मुस्कुराते हुए कहती, एक दिन हमारा भी समय आएगा। समय बीतता गया। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। राम ने नई तकनीकों से खेती शुरू की और फसलें अच्छी होने लगीं। थोड़ी बहुत बचत हुई तो दोनों ने बच्चों की पढ़ाई में लगाई। सीता हमेशा चाहती थी कि उनके बच्चे वो जीवन जिएं जो उन्हें कभी नसीब नहीं हुआ। एक दिन राम बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसे लंबा आराम चाहिए। खेत का काम और घर की जिम्मेदारी अब सीता के कंधों पर। उसने हिम्मत नहीं हारी। सुबह खेत में जाती, फिर घर आकर बच्चों को देखती और रात को राम की दवाइयां और देखभाल करती। उसकी आंखों में थकावट थी, मगर दिल में दृढ़ता। गांव वालों ने देखा कि कैसे एक औरत अपने पति के लिए दीवार बनकर खड़ी रही। कुछ महीनों बाद राम की तबीयत सुधरने लगी। उसने सीता का हाथ थामा और कहा, मैंने तो सोचा था मैं तुम्हारा सहारा हूँ, पर असल में तुम ही मेरा संबल हो। राम ने पूरी तरह ठीक होते ही सीता के लिए एक छोटा सा तोहफा खरीदा, चांदी की पायलें। सीता ने हंसते हुए कहा, मुझे सबसे बड़ा तोहफा मिल चुका है, तुम्हारा साथ। अब दोनों बूढ़े हो चुके हैं, बच्चे शहर में बस चुके हैं, पर राम और सीता अपने पुराने घर में अब भी साथ रहते हैं। हर सुबह वे साथ चाय पीते हैं और खेत की तरफ देखते हुए कहते हैं, हमारा प्यार भी इस धरती की तरह है, मौसम आए तूफान आए पर कभी सूखा नहीं पड़ा। सीख,